हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और चाहे आपका एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, किसी भी तरह के एग्जाम हो, उसकी भी तैयारी बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि आपको 2 वीडियोज़ देखने के बाद में आपको कोई पैसे देने होंगे, आपको कोई सब्सक्रिप्शन करने के लिए भी चार्ज देना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, सिंपल सी चीज़ें बस यूट्यूब पर बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। अच्छा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चाहे वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करने के लिए भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। बस बताइए, आपको सब चीज़ें फ्री में तो मिल रही हैं, हर चीज़ अवेलेबल है। वन शॉट रिवीजन हो, टेस्ट पेपर्स हो, सारी चीज़ें। देखिए, इस टेस्ट पेपर में भी हम कहाँ तक हमने अपने 2 पार्ट को पूरा कर लिया है। सप्तमी हम पढ़ा रहे हैं संस्कृत में, जिसमें कि अब हम तृतीय पार्ट पर चलते हैं, जिसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या होता है? स्व अवलंबन, अपना स्वयं का सहारा। देखिए, स्व का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ अपना, और अवलंब किसको कहा जाता है? सहारे को कहा जाता है। यानी जो स्वयं अपना कार्य करते हैं, जो किसी के भरोसे नहीं रहते हैं, जो अपने काम को स्वयं कर लेते हैं, वो किसी के दूसरे के अवलंबन पर परावलंबन, यानी दूसरे का अवलंबन नहीं लेते हैं, दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं, जो स्वयं अपना काम कर लेते हैं, उस गुण को कहा जाता है स्वयं की, अपनी खुद की मदद करना, स्वयं की सहायता करना स्वावलंबन कहलाता है। इस पाठ को हमने पढ़ा था, पूरा पाठ पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि एक किसकी है, दो जो बालक हैं, कृष्ण मूर्ति, और एक और हमारा जो मित्र है उसका, दोनों की कथा है। जिसमें कि भाई एक मित्र दूसरे के घर जाता है, तो एक तो बड़ा धनिक होता है, जिसके घर में बहुत सारे साज सामान दिखेंगे आपको। उसके यहाँ पे इतने पंखे हैं, इतने कर्मचारी हैं, काम करने वाले, सब उसके नौकर चाकर काम कर रहे होते हैं। फिर भाई दूसरा जो हमारा मित्र होता है, उसके यहाँ पे जाते हैं। भाई वो कहेगा तो मित्र आप मेरे घर पे आओ। तो जब वो अपने मित्र के घर जाता है, तो देखेगा कि उसके घर में तो कोई भी काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसके माता पिता हैं और वो स्वयं है। आतिथ्य तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर भी वो जो धनी मित्र होता है, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में लगता है कि मेरे मित्र के यहाँ पे कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। तब वो इसी तरह से अपने मित्र को कहेगा कि क्यों भाई आपने मेरा आतिथ्य तो बहुत अच्छा किया, आपने आके मेरा स्वागत तो बहुत अच्छा किया, लेकिन सिर्फ इसी बात का मुझे थोड़ा सा दुख है कि आपके यहाँ पे कोई काम करने वाले नहीं है, यानी कोई भी सेवक, कोई भी नौकर चाकर नहीं है। तब फिर वो मित्र कहेगा कि किसने कहा मेरे यहाँ पे कर्म कर? मेरे पास तो 8 नौकर हैं। बोले कौन है? बोले मेरे 2 हाथ, 2 मेरे पैर, 2 मेरी आंखें और 2 मेरे कान, जो मेरा सहयोग करते रहते हैं। मेरे पास हैं 8 मेरे पास कर्मचारी हैं। यानी कि भाई उसने कहा कि तुम्हारे जो सेवक हैं, अगर वो कभी नहीं आते हैं तो तुम्हें दुख पहुंचता है कि नहीं? तुम कष्ट का अनुभव करते हो, क्योंकि फिर वो काम तुम्हें स्वयं करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने काम स्वयं कर लेता हूँ। जब मैं किसी का सहारा नहीं, मैं स्वावलंबी हूँ, अपना स्वयं का सहारा मैं स्वयं हूँ, तो मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रहती है, और इस तरह से मैं ज़्यादा सुखी रहता हूँ। तो ये स्वावलंबन पाठ में ये चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, ये तो हो गई कहानी की बात, लेकिन इसमें एक और नई चीज़ है जो आपको सिखाई गई है इस पाठ के माध्यम से, वो है संख्या। तो संख्या का हमने वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको संख्या बताई है कि संख्या मतलब जो गिनती होती है संस्कृत में कैसे लिखी जाती है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। और दूसरा है समय के बारे में भी इसमें बताया है। तो जैसे कि हम आपको शुरुआत के थोड़ी से हम 10 तक की गिनतियां बता देते हैं, और उसके आगे भी बनाना बता देते हैं। वैसे हम करवा चुके हैं हालांकि, लेकिन एक ये अपना क्विक रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमने कहा संख्या 1, पहले 1 से अपन 10 तक देख लेंगे, फिर इसके बाद में हम बाकी जो संख्या है उनको भी बनाना सिखा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो होती है गिनती, एक को 3 वचनों के तीनों लिंगों के लिए अलग अलग बनाया जाता है। जैसे एक को एकह कहते हैं, किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। स्त्रीलिंग के लिए क्या कहेंगे हम? एका। जैसे लड़का एक है तो कहेंगे एकह बालकः। अच्छा, कई बच्चों को लगता है क्या केवल बालक के लिए ही एक लगाया जाता है? नहीं, पुल्लिंग कोई भी चीज होगी, एकह अश्वः, एकह बालकः, एकह शिक्षकः, एकह अध्यापकः, कोई भी पुल्लिंग हो, ठीक है ना, उसके लिए हमें एक शब्द को लगाना है, तो एकह शब्द हम लिखेंगे। फिर एक स्त्रीलिंगवाची कोई भी शब्द है उसके लिए एका, और नपुंसक लिंगवाची है तो उसके लिए हम एकम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 को क्या कहते हैं? द्वि कहते हैं। वैसे तो एक ये हो गया एक, ये हो गया द्वि।
अच्छा, द्वे के जो रूप बनते हैं पुल्लिंग के लिए क्या बनते हैं? द्वौ। स्त्रीलिंग के लिए बनते हैं द्वे, और नपुंसकलिंग के लिए बनते हैं द्वे। जैसे बालक बनता है द्विवचन में बालकौ, तो दो भी बन गया द्वौ, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बन गया? द्वे। और यहाँ पे भाई नपुंसकलिंग में भी देखिए द्विवचन में क्या बनता है? फलम फले, बालिका बालिके, तो दो भी बन गया द्वे द्वे, ठीक है। अच्छा, तीन को क्या कहा जाता है? त्रि। क्या कहा जाता है? त्रि, जो कि भाई पुल्लिंग के लिए क्या बनता है? त्रयः, ठीक है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बनता है? तिस्रः, और नपुंसकलिंग के लिए बनता है त्रीणि। क्या बनता है? त्रीणि, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा चार को क्या कहते हैं? चतुः कहते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं? चतुः। लेकिन पुल्लिंग के लिए वही रूप बनता है चत्वारः, चत्वारः। स्त्रीलिंग के लिए बनता है हमारा चतस्रः, और नपुंसकलिंग के लिए बनता है चत्वारि। क्या कहते हैं? चत्वारि। फिर इसके बाद जो 5 से लेके जितनी भी गिनतियां हैं वो सब के लिए समान रहेंगी। केवल हमें ये 4 चीजों को, 4 गिनती तक हमें ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है वही शब्द पुल्लिंग के लिए है या नपुंसकलिंग के लिए है। 5 को कहेंगे पंच, ठीक है। 6 को कहेंगे षट, ठीक है। अच्छा, षट हमारा षड में परिवर्तित हो जाता है कहीं कहीं पे, हम आगे पढ़ेंगे, षड्विंशति कहेंगे। तो टा हमारा डा में परिवर्तित होता है, जो कि एक संधि का नियम होता है उस वजह से, ठीक है। यानी टा एक प्रथम वर्ण है, ये अपनी ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी टा ठा डा में परिवर्तित हो जाता है। एक जश्न संधि होती है उसके नियम से, व्यंजन संधि होती है उसके नियम से। जैसे हम कहते हैं ना अपना, जैसे जगत, जगत शब्द जगत में हम बनाएंगे जगत ईश्वर, तो कहेंगे जगदीश्वर, जगत के ईश्वर। ता हमारा दा में परिवर्तित हुआ, ऐसे टा हमारा डा में परिवर्तित हो जाएगा। तो षट शब्द होता है मूल, और वो षड में परिवर्तित हो जाता है जब वो हमारे स्वर व्यंजनों से जुड़ता है तब। आगे देखते हैं, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट, 9 को कहते हैं नव, और 10 को कहते हैं दश, ठीक है। अब जबकि 11 की संख्या हम बनाना शुरू करते हैं तब हम क्या करते हैं? 1 में 10 को जोड़ेंगे, तो जो हमारी इकाई के स्थान है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 10 में हमने 1 को जोड़ा, ठीक है। तो ये हम अगर इस तरह से लिखेंगे, 1 में 1 को 10 में जोड़ा, तो हम कहेंगे एका, और ये लिख देंगे 10, तो ये बन जाएगा एकादश यानी 11। ऐसे ही हमने कहा 2 जोड़े हमने 10 में, तो क्या बना? द्वा द्वादश, ठीक है। ऐसे ही हमने 3 जोड़ा, तो ये 3 क्या होता है? त्रयः, ठीक है। यहाँ पे भी एक हमारी संधि का नियम लगता है, उत्व संधि का नियम, तो त्रयः हो जाता है त्रयोदश, ठीक है। चतुः शब्द हो गया, यहाँ पे 4 जोड़ रहे हैं, तो चतुः मूल शब्द है, 4 को क्या कहते हैं? चतुः, ठीक है। यहाँ पे भी हमारी कौन सी? एक रत्व संधि का नियम लगता है, तो ये विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाता है चतुर्दश। फिर इसके बाद 5 से ये हो जाएगा पंचदश, फिर हो जाएगा षडदश, ठीक है। इस प्रकार से षोडश, अच्छा षडदश को हम षोडश भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा डा में परिवर्तित हो गए, 16 जो हो जाता है वो षडदश, यानी 6 और 10 को मिला देते हैं, षोडश बन जाता है। ऐसे ही 7 है तो सप्तदश हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। 18 है तो अष्टदश हो जाएगा, नवदश हो जाएगा, और फिर 20 हो जाता है विंशति। और इसी प्रकार से फिर 20 में हम एक एक से जोड़ने लगते हैं, तो हो जाता है एकाविंशति। अब विंशति में हमने एका क्यों जोड़ा? विंशति ही इकारांत शब्द है, तो 1 जुड़ेगा साथ में, बोले कितने 20? बोले 1 जोड़ दो 20 में, तो हो जाएगा एकाविंशति। इसी प्रकार से हमारे फिर सारी गिनतियां हम 1 2 3 4 अपने मूल रूप लगाते जाते हैं और विंशति जोड़ते जाते हैं, तो वो हमारी 20 की लाइन हो जाएगी। फिर 63 में पहुंचते हैं तो 30 कहते हैं, फिर 30 में हम 1 जोड़ दें तो 1 63 2 63, इस प्रकार से चतुर्त्रिंशत पंचत्रिंशत, इस प्रकार से हमारे रूप बनते जाते हैं। तो हम जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है, तो ये तो हो गई संख्या की बात। समय की भी बात बता देते हैं। भाई ये घड़ी है हमारी, ठीक है, इसमें हमारे कितने बजे हैं? ये कितने? 1 बजा हुआ है, ये 1 है और ये 12 पे सुई है, ठीक है। यहाँ ये 3 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 9 लिख दिया। ये लीजिए, हम अभी घड़ी बनाए देते हैं, फटाफट समय देखना बताए देते हैं, फिर जिससे कि जब हम आपको ये चीज़ समझाएंगे ना तो ये आ जाएंगी आपको समझ में। ये हो गया 9 10 और 11,
ठीक है। जब पूर्ण संख्या होती है तब हम कहते हैं एक वादनम। अब कितने बज रहे हैं? 1 बज रहे हैं, पूरे हैं, कोई इसमें मिनट नहीं बज रहे हैं। जब कोई भी जो समय है, कोई भी घंटा जब पूरा होता है तो उसका नाम लिख देते हैं कितना? 1। और बजे को कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं? एक वादनम। ठीक है। 2 बज रहे होंगे, द्विवादनम। 3 हो जाएगा, त्रयवादनम। ठीक है, त्रिवादनम। ठीक है। त्रय शब्द तो किसके लिए आ जाता है? हमारा पुरलिंग के लिए, लेकिन 3 को तो त्रि कहते हैं ना, तो कहेंगे त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम। ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद अगर ये मान लो कि अगर ये 15 मिनट हो गए, यहाँ पे भाई ये 1 बज रहा था, ये कितने बज रहे थे? 1, और ये सुई आते आते यहाँ पर हो गई, तो ये कितने बज जाएंगे आपके? कहोगे आप 1:15 बज गया, बोलोगे ना। तो 1:15 को यहाँ पे भाई 1:15 जो कहते हैं ना, 1:15, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? 1:15। तो 1:15 शब्द को हम कहेंगे सपाद एक वादनम, यानी 1 बजकर 1 चरण पूरा हो गया है। 1 चरण पूरा हो गया तो कहेंगे हम सपाद एक वादनम, यानी 1 चरण पूरा हुआ। अब इसके बाद अब आते हैं, हम देख लेंगे, जैसे हमारे वही संख्या है, हम ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसी 1 वादनम में ही हम सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 1 बज के ये कितने हो गए? 1:30 हो गए। क्या कहते हैं हम इसको? 1:30। तो अब 1:30 का मतलब क्या होता है कि आधा घंटा पूरा हो गया है, आधा घंटा और हो गया है 1 बजकर 30 मिनट हो गए। हम क्या कहते हैं? 1 बजकर 30 मिनट। तो भाई ये देखिए, यहाँ पे अगर 4 भाग किए जाएं तो आधा भाग हमारे समय का हो गया कि नहीं? तो हम इसको कहते हैं सार्ध। अब सार्ध शब्द किससे मिलकर बना है? स और अर्ध शब्द से। अर्ध का मतलब हुआ आधा, आधी समय, यानी आधे मिनट। आधे मिनट मतलब कौन से? 60 में से 30 मिनट। 30 मिनट पूरे हो गए हैं किसमें? 1 वादनम में। तो हम कहेंगे सार्ध 1 वादनम। ठीक है। तो भाई ये तो हो गई 1:15 तक की, नहीं, 1:30 की बात हो गई। 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, तो 1:30 को सार्ध कह देते हैं हम, है ना। हिंदी में हम 1:30 शब्द लगाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं? सार्ध कह देते हैं। अब आते हैं कि अगर जब बजते बजते यही घड़ी की सुई कहाँ पहुंच गई? ठीक है, यही जो घड़ी की सुई है अब कहाँ जाने वाली है? ये हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे 3 कर देते, यहाँ पे 9 कर देते। अब ये 1 बज रहे थे, ये 2 बज रहे थे, यहाँ पे 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और 11। ठीक है। अभी सुई कहाँ पे थी? 1 पर थी, 1 से थोड़ी आगे निकल गई थी। अब पहुँचते पहुँचते वो कितने होने वाले हैं? कहेंगे 1:45 होने वाले हैं। मतलब कितने? 15 मिनट कम रह गए हैं 2 बजने में, इतना, इस प्रकार से। अब आप कहोगे ये कितने हो रहे हैं? 1:45। हिंदी में क्या कहते हो आप? पौने शब्द बोलते हो, 1:45। तो अब यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि आपको 15 मिनट यानी 1 चरण कम रह गया है पूरा होने में। इसको हम लॉजिकल बताएं, हमें केवल रटवाना नहीं है कि 1:45 को हम पादोन शब्द से दर्शा देंगे, नहीं। हमें क्या बताना है कि भाई ये जो शब्द बना वो कैसे बना हुआ है। अब पौने लिखा हुआ है, पौने शब्द को किससे दर्शाते हैं? पादोन शब्द से। अब इसका मतलब क्या हुआ? पाद और उन का अर्थ होता है कम, यानी 1 चरण कम रह गया है पूरा होने में, तो हम कहेंगे पादोन एक द्विवादनम। क्यों? क्योंकि 2 बजने में 1 चरण कम है, इसीलिए हम इसको पादोन शब्द से दर्शाते हैं। यानी जब 15 मिनट कम रह जाए जिस घंटे को पूरा होने में, उसको लिखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे पादोन एक वादनम, नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे क्योंकि 1:45 हो रहे हैं तो 1 चरण कम पाद उन 1 द्विवादनम, 2 बजने में 1 चरण कम रह गया है, तो इसलिए ऐसे हमारी संख्या बनेगी। तो 1:15 को हम सपाद शब्द से दर्शा देंगे, आधे को सार्ध से दर्शा देंगे, और 15 मिनट जब कम रह जाएंगे किसी को पूरा होने में तब पादोन शब्द लगा देंगे। और पूरा है तो हमें बस उस संख्या को लेकर के वादनम शब्द लगा देना है। अब एक प्रश्न बच्चे ने बहुत अच्छा पूछा था कमेंट में, तब हमें ये चीज़ आ गई थी कि चलो ये भी हम बच्चों को बता देंगे कि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पे कभी कभी लिखा जाता है वादनम, कहीं कहीं लिखा हुआ होता है वादनम, और कहीं कहीं लिखा होता है वादने। अब उसका मतलब क्या है? तो भाई ये जो एक ही मात्रा है, शब्द रूपों में देखिएगा, शब्द रूपों में देखिएगा कि अकारांत शब्दों में एक ही मात्रा सप्तमी विभक्ति में आती है। किस में आती है? सप्तमी। सप्तमी लग जाने से उस शब्द का अर्थ क्या निकल आता है? में या पर।
अर्थात जब हम कहेंगे कि मैंने 1 बजे मैं विद्यालय गया, या मैं कहूं कि मैं 7 बजे विद्यालय, प्रातः 7 बजे विद्यालय गया, तो आपने समय को बता दिया कि मैं 7 बजे पर, यानी उस समय को बताने के साथ में जब अगर कोई क्रिया हो रही होती है, कोई काम हो रहा होता है कि मैंने 4 बजे खाना खाया, यानी 4 बजे। अब आप केवल ये नहीं बता रहे हो कि कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। किसी ने पूछा कितने बज रहे हैं, तो आप कहोगे चतुर्वादनम, कि केवल आपने उसका नाम बताया, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। जैसे फल को कहते हैं केवल नाम बताने के लिए फलम, है ना, हम क्या कहते हैं, फलम, पुस्तकम। तो ऐसे ही हमने कहा कितने बजे, 1 वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, हमने केवल उसका नाम बताने के लिए प्रथमा विभक्ति लगाई। लेकिन हमने कहा 7 बजे मैं विद्यालय गया, तो हम कहेंगे अहम, मैं 7 बजे विद्यालय जाता हूं, तो कहेंगे अहम सप्तवादने विद्यालयम गमिष्यामि, जाऊंगा, जाता हूं तो गमिष्यामि, गच्छामि, ठीक है, जाऊंगा तो गमिष्यामि, गया था तो अगच्छम। तो इस प्रकार से भाई जब अगर हमारी कोई क्रिया हो रही होगी तब हम उसमें वादने शब्द लगाएंगे कि 1 वादने अहम। अब आप यहां लिख सकते हो, जैसे हमने कहा कि मैं 1 बजे पर क्या करता हूं, मैं खेलता हूं, तो हम कहेंगे अहम 1 वादने क्रीडामि, ठीक है। अहम 1 वादने पठामि, मैं 1 बजे पर पढ़ता हूं, मैं 1 बजे पर जो भी करता हूं, मतलब कोई काम हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तब यहाँ पे आप नाम में एक ही मात्रा लगाएंगे, तब केवल नाम नहीं बताएंगे उसका, क्योंकि उस समय पर कोई काम हो रहा है। तो जिस समय पर कोई काम हो रहा होता है तब वादनम शब्द का प्रयोग ना करके हम वादने शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे इसी संख्या और समय से जुड़े हुए प्रश्न हैं जिनके आपसे हम उत्तर पूछेंगे। पहले कोशिश कीजिएगा बताने की, फिर हम तो उत्तर बता ही देंगे। कि प्रदत्त विकल्पेभ्यः, दिए हुए विकल्पों में से उचितम संख्यावाची पदम चित्वा, उचित संख्यावाची शब्द को चुन करके, पद को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। अब लिखा है एकस्मिन् पक्षे, एक पक्ष में दिनानि सन्ति, दिन होते हैं। अब देखिए संस्कृत में महीने को क्या कहा जाता है, मास, ठीक है। दिन को क्या कहा जाता है, दिवस, दिवह भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, दिवस यानी दिन। लेकिन एक महीना, एक जो मास होता है वो कितने दिनों में पूरा होता है, 63 दिवस। अब 3 दिवस 30 दिनों में पूरा होता है, तो 30 दिनों को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, उस पंचांग के हिसाब से 15-15 दिनों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। इन 2 भागों को कहा जाता है पक्ष। क्या कहा जाता है, पक्ष। अच्छा, ये पक्ष भी देखिए किस हिसाब से बने हैं, इनके नाम भी कैसे हैं। एक का नाम है कृष्ण पक्ष और एक का नाम होता है शुक्ल पक्ष। ये केवल अपने मन से अच्छे लगने के हिसाब से नहीं बना दिया कि हमने इसको अच्छा नाम लग रहा था इसलिए एक को कृष्ण कह दिया, एक को शुक्ल कह दिया, नहीं। इनका अर्थ भी यही है कि भाई कृष्ण पक्ष किसको कहा जाएगा, बोले जब क्या हो जाती है, पूर्णिमा, यानी जब फुल मून होता है ना, फुल मून होता है ना जिस दिन, पूर्णिमा जिस दिन होती है, उसके बाद से चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगता है। फुल मून के बाद में यानी पूर्णिमा के बाद में जब हमारा जो चंद्रमा है घटने लगता है तो रात कैसी अंधेरी होने लगती है ना, धीरे धीरे अंधकार होने लगता है। तो जब रात्रि कैसी होने लगती है, काली होने लगती है। कृष्ण को क्या कहा जाता है, काला कहा जाता है। तो जब काली रात्रि होने लगती है धीरे धीरे, तब उस पक्ष को, जिस 15 दिन में धीरे धीरे अंधेरा होता है, तो उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। और जैसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अर्थात वो कैसा हो जाता है, श्वेत होने लगता है, तो उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है। अर्थात हमारा जो महीने, जो हमारा एक मास होता है, जो एक महीना होता है, वो 2 पक्षों में विभाजित किया जाता है। सप्ताह, 7 दिन को सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को पक्ष कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने यही बता दिया कि पक्ष, भाई 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। और कितने कितने दिन के होते हैं, 15 दिन के। अब यहाँ लिखा है कि एकस्मिन् पक्षे, एक पक्ष में दिनानि सन्ति, दिन होते हैं कितने, पंचदशाह, पंचदश या पंचदशः। तो मूल रूप क्या होता है, पंचदश होता है। ये विभक्तियां उसमें नहीं आती हैं,
है ना। विभक्तियां केवल कब तक लगती हैं, 1 2 3 4, उनमें विभक्तियां लगती हैं, बाकी में विभक्तियां नहीं लगती हैं। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एकस्मिन् वर्षे मासाः, एक वर्ष में मास होते हैं, कितने महीने होते हैं, द्वादशाः, द्वादशः या द्वादश। देखिए मूल शब्द दश से अंत हो रहा है, संख्या क्या है 10, 10 में कहीं विसर्ग नहीं होता है। तो आप यहाँ पे ना ही दशाह को सही करेंगे ना दशह को सही करेंगे, द्वादश को सही करेंगे, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में क्यों बोल रहे हैं, भारत शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी है, सप्तमी विभक्ति लगने से मैं पर का अर्थ हम उस शब्द में जोड़ देते हैं। तो भारत में ऋतवः सन्ति, ऋतुएं हैं, कितनी ऋतुएं हैं, षट या षटाह। अब हमें ये देखना है कि ट हमारा पूरा आता है या हलंत वाला आता है, तो हलंत का हमारा इसमें ट जोड़ा जाता है, तो षट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब लिखा है द्वेषण, कहते हैं विंशति ही, विंशति ही का अर्थ क्या हुआ 20, और द्वाविंशति, द्वा का अर्थ हुआ 2 और 20, अर्थात कितने हो गए, कितने हो जाएंगे 20 और 20 40, 40 में 2 जोड़ दो, तो द्वा को 2 से दर्शा देंगे द्वे, और 40 को किससे कहते हैं चत्वारिंशत, किससे चत्वारिंशत से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे द्व चत्वारिंशत, द्वौ चत्वारिंशत या द्वे, तो मूल रूप क्या होता है 2 का द्वे, तो द्वे में हम जोड़ देंगे चत्वारिंशत। 40 को क्या कहा जाता है चत्वारिंशत। तो भाई ये लिखा है विंशति यानी 20, विंशति ही और 20 को, और द्वाविंशति ही और 22 को जब हम साथ में जोड़ते हैं तो हमारे कितने बन जाते हैं 42 बन जाते हैं। तो 42 को क्या कहेंगे हम, 40 में 2 जोड़े, तो पहले 2 को लिख दिया द्वे और 40 को चत्वारिंशत, तो द्विचत्वारिंशत हमारी संख्या बन गई। रटिए नहीं किसी संख्या को, संख्या अपने जो 1 से लेकर 10 तक की गिनतियां हैं उतनी याद कर लीजिए, और जो तरीका आपने अंग्रेजी की सीखने के लिए किया था कि 20 हमने सीख लिया था, उसके बाद 1 से लेकर 9 तक हमने पूरा लिख दिया, तो 21 से 29 तक की काउंटिंग याद हो गई। ऐसे ही संख्या में संस्कृत में याद करनी है, विंशति ही याद कर लिया, उसमें हमने 1 से लेकर 9 तक की सारी लगा दी, हमारी 21 से लेकर 29 तक की हमारी नवविंशति ही तक हमारी सारी संख्या बन जाएंगी। 30 को याद कर लिया कि 63 कहते हैं उसको, तो 63 में लगाते जाइए 1 से लेके 9 तक सारी ऐसे सारी गिनतियां 100 तक आराम से बन जाएंगी, हमने सिखाई है आपको। तो हमारा कौन सा सही शब्द हो जाएगा द्विचत्वारिंशत। अब लिखा है त्रयोदश षोडश च, त्रयोदश और षोडश होते हैं। त्रयोदश किसको कहा जाता है 13 को, त्रयः दश यानी 10 में 3 जुड़े हैं, षोडश यानी 6 जुड़े हैं 10 में, कितने होते हैं कहेंगे 29 होते हैं। 29 को क्या कहेंगे हम 9 यानी 20 में, पहले हम दहाई की संख्या को नहीं देखते हैं, इसको तोड़िए तो क्या बन रहा है ये कि 9 20 में जोड़ दिए गए, तो क्या कहेंगे नवविंशति ही। 9 को क्या कहते हैं 9 और 20 को क्या कहते हैं विंशति, तो 9 को जब 20 में जोड़ा गया तो कितने बन गए 29 बन गए, 29 को हम क्या कहेंगे नवविंशति ही। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। और विंशति ही शब्द में इकारांत शब्द है, इसमें हमारे पास विसर्ग आता है, तो विंशति ही की जितनी भी आपकी लाइन होगी उसके पीछे आपको विसर्ग लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। अधोदत्तान समयवाचकान अंकान प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा लिखत। अधोदत्तान यानी अधः यानी नीचे हुए, नीचे दत्तान दिए हुए, समयवाचक अंकान अंकों को, क्योंकि अंक 1 नहीं है, अंक 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए को का अर्थ लगाने के लिए द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगाया गया। तो अंकान यानी अंकों को, प्रदत्त यानी दिए हुए, विकल्पेभ्य विकल्पों में से, उचित पद को, चित्वा, ची का अर्थ क्या हुआ चुनना, इक्त्वा प्रत्यय लग गया, कर और करके का अर्थ निकला, यानी चुन करके लिखत लिखिए। नीचे दिए हुए समयवाचक जो अंक हैं उनको प्रदत्त विकल्प में से चुन करके सही उचित पद को चुनिए। तो बताइए ये कितने बचे हैं 11:30। 11 को क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं एकादश। 11 को क्या कहा जाता है संस्कृत में एकादश। संख्या आएगी तभी तो समय देख पाओगे, समय संख्या ही पता नहीं होगी तो समय कैसे देखोगे कि भाई ये लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, इसको 7 कहते हैं और संस्कृत में सप्त कहते हैं, पता होना चाहिए ना। तो भाई 11 लिखा हुआ है, 11 को क्या कहा जाता है एकादश।
क्या कहते हैं हम, एकादश। और 30 मिनट को क्या कहते हैं, बताइए, अभी बताया था ना, क्या कहते हैं, सार्ध, यानी स और अर्ध। याद रखना कि आधा घंटा पूरा होता है, आधा 1 घंटे का आधा घंटा और पूरा हो जाता है, इसलिए कहते हैं हम स और अर्ध। आधे को क्या कहा जाता है, अर्ध। तो आधा घंटा और जोड़ दिया गया, इसलिए उसको सार्ध कह दिया गया, और 11 को क्या कहेंगे, एकादश। तो हमारा क्या उत्तर बनेगा, सार्ध एकादश वादनम। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सार्ध, यानी आधा घंटा किसके साथ में, एकादश वादन के साथ में। 11 बज के आधा घंटा और जोड़ दिया गया, तो ये हमारा उत्तर बन गया। अच्छा, इसी को कभी कभी क्या होता है, संधि रूप में भी लिख दिया जाता है। सार्ध एकादश वादनम लिखा हुआ है ना, तो इसको कभी कभी संधि में भी लिख देते हैं। तो ये लिखा है हमारा सार्ध, और यहाँ लिख दिया एकादश वादनम या एक वादनम। एक और एकादश के साथ में ये आती हैं बातें, ये नियम लगाया जाता है, इसलिए याद रख लीजिए एकादश वादनम। तो और कहीं परिवर्तन नहीं होगा, बाकी चीजें तो यही बनी रहेंगी। यहाँ जरूर हो जाएगा, क्योंकि अ और ए के मेल से हमारी वृद्धि संधि का नियम लग जाता है। आ और ए के दो स्वरों के मेल से ऐ की मात्रा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे ए का लोप हो जाएगा, ए का लोप हो जाएगा, और ये आना क्या है, ऐ। आ और ए के मेल से ऐ बना, ऐ की अब स्वर कभी भी सीधा नहीं जुड़ता है, अपनी मात्रा को भेज देता है साथ में। तो इस स्वर का ये गायब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऐ की मात्रा आके जुड़ गई। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सार्धैकादश वादनम। तो ये बन गया सार्धैकादश वादनम। ठीक है, अर्थात तभी आपको सार्धैक लिखा हुआ हो, सार्धैकादश हो, तो समझ जाना कि अर्ध में से हमें एक को निकालना है बाहर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। कितने बजे हैं, 4 पूरे हैं, कोई मिनट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसको चत्वारी वादनम कहेंगे, चत्वारह वादनम कहेंगे, या चतुर्वादनम कहेंगे। तो हमने क्या कहा था भाई, जो मूल गिनती होती है वो क्या होती है, 1 2 3 और चतुः। फिर बाद में तो हमने 5 हो ही जाते हैं। फिर ये भाई उनके हिसाब से भाई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए कोई रूप अलग बना ले तो वो बात अलग है, लेकिन हमारा मूल रूप क्या होता है, चतुः। हम जब नाम बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, चतुः वादनम। तो हमारा जो विसर्ग होता है 4 में लगा हुआ, ये जो विसर्ग होता है ये रत्व संधि से किस में परिवर्तित हो जाता है, रत्व संधि से र में परिवर्तित हो जाता है। अब र जो होता है वो ऐसा होता है कि अब देखिए, जैसे र में परिवर्तित किया विसर्ग को तो र आधा हो गया, और वादनम हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन ये र है, कभी भी बीच में खाली नहीं बैठता है, ये अपनी मात्रा के साथ में अगले व्यंजन पर चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा बनेगा चतुर्वादनम। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अब कितने लिखे हैं ये, त्रिवादनम। तो त्रिवादनम होता है, त्रयवादनम होता है, या त्रिवादनम होता है। हमने क्या कहा है, त्रि, छोटी की मात्रा आती है, तो ये हमारा त्रिवादनम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कितने बज रहे हैं, 7:30। 30 मिनट कितने किसको कहते हैं, सार्ध को कहते हैं, तो सार्ध हो गया। अब इसके बाद देखिए अर्ध सप्तवादनम कहेंगे, सार्ध सप्तवादनम कहेंगे, या हम सपाद सप्तवादनम कहेंगे। तो 7:15 बजे नहीं है, आधे 7 के आधे हुए नहीं है, आधा घंटा साथ में है, स का अर्थ होता है साथ होना, तो सार्ध सप्तवादनम हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कितने बजे हैं, 1:30 बजे हैं, तो क्या बन जाएगा, सार्धैक वादनम। ठीक है, चलिए, जैसे अभी हमने बताया सार्ध एक वादनम, तो सार्ध एक वादनम, सार्धैक वादनम, ये दोनों ही हमारे सही एक ही जैसे लिखे हुए हैं, तो अपना ये एक सही कर लीजिएगा, क्योंकि भाई दोनों में ही क्या कर दिया गया है, समान उत्तर दे दिया गया है। तो इसमें से हमारा सार्धैक वादनम सही उत्तर बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दे देते हैं कि आप देखो, आप ऐसा लगेगा कि दूसरा सही है तीसरा सही है, भाई दोनों ही सही है हमारे। ठीक है ना, चलिए प्रश्न हमारा है, गद्यांश पठित्वा अधोदत्तान प्रश्नान उत्तर। गद्यांश को पढ़ करके, पठित्वा, पठ यानी पढ़ना, एक तो प्रत्यय लगा, कर और करके का अर्थ बता रहा है। गद्यांश को पढ़ करके अधोदत्तान नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर कीजिए। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, उनके आप उत्तर देना। ठीक है, तो आप करेंगे क्या इसमें कि यहाँ जैसे लिखा है, पहले गद्यांश को पढ़ते हैं कि तदा यानी तब कृष्ण मूर्ति ही अवदत। अब ये 2 मित्रों की कहानी है, इसमें कौन कौन है, कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ है, 2 हमारे मित्र हैं। एक मित्र कौन सा है भाई, धनिक है, समृद्ध है, और दूसरा थोड़ा सा कैसा है, गरीब है, निर्धन।
तो कृष्ण मूर्ति जिसमें कि निर्धन था और श्रीकंठ कैसा था, समृद्ध था। अब श्रीकंठ जब कृष्ण मूर्ति के घर पे आता है तब उसके जो कृष्ण मूर्ति हैं उनके माता पिता कृषक दंपति हैं, कृषक हैं यानी किसानी करते हैं, और वो खूब अच्छे से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। तब श्रीकंठ को थोड़ा सा दुख होता है, कहता है तुम्हारे यहाँ पे बस कोई कर्मकारह नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, इसका मुझे दुख है। तब तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब फिर कृष्ण मूर्ति बोला, उसने कहा, क्या कहा, मित्र मम आपी मेरे भी, मम का अर्थ क्या हुआ, मेरे, और अपी का अर्थ हुआ भी, मेरे भी अष्टौ कर्मकारः सन्ति, 8 कर्मकारः हैं, 8 कर्मचारी हैं। कौन से हैं, ते वे हैं, और वे हैं च ते, और वे कौन से हैं, द्वौ पादौ 2 पैर, द्वौ हस्तौ 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, द्वे श्रोत्रे और 2 मेरे कान, इति मेरे भी 8 कर्मकारः है। एते प्रतिक्षणम, ये सभी प्रतिक्षण मम सहायका, मेरे सहायक है, ये हर क्षण में मेरे सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तुम्हारे जो भृत्य हैं, तुम्हारे जो सेवक हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति, कहते हैं लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं, तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, भृत्य शब्द में बड़या की मात्रा विसर्ग है यानी बहुवचन बनना है। किंतु तव युष्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति है, तो तुम्हारा तुम्हारे का अर्थ नहीं, लेकिन तुम्हारे सेवक सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र और हर जगह, कहते तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा और सभी जगह उपस्थिता भवन्तु, उपस्थित होने के लिए ना शक्नुवन्ति, नहीं हो सकते हैं, हर जगह और हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय, स्व यानी अपने कार्य शब्द में चतुर्थी लगी है, के लिए का अर्थ जोड़ देंगे हम, तुम तो अपने कार्य के लिए भृत्याधीन, भृत्यों के अधीन हो, सेवकों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए भी भृत्याधीन, भृत्य के अधीन हो। यदा यदा, जब ते अनुपस्थिता, जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तू सर्वदा सुखम एव, हमेशा ही सुख होता है, हमेशा सुख ही है। स्वावलंबन में तो सर्वदा सुखम एव, हमेशा ही सुख है। ना कदापि कष्टम भवति, कष्ट कभी भी नहीं होता है। स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। ऐसा कृष्ण मूर्ति ने श्रीकंठ को बता दिया। तो अब उसको बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए रटने की आदत छोड़ दीजिए, समझना बार बार बता रहे हैं तो उसके अनुसार आप उत्तर देना सीखिए। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द हो उसको समझ लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। जैसे लिखा है कृष्ण मूर्ते है, यानी कृष्ण मूर्ति के कति कर्मकारः, कति शब्द जहां पर आ जाए, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह शब्दों को हम बता रहे हैं बार बार, आपको हर बार इसीलिए बता देते हैं जिससे कि आप उत्तर देना, उत्तर जो रटने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो छूट जाए। जैसे लिखा है कति, कदा, कुत्र, ठीक है, कीदृश, ठीक है, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अव्यय होते हैं। तो कति का अर्थ क्या होता है, कितने, कितना, कितनी, कितने, ठीक है। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। कीदृश का अर्थ होता है कैसा या कैसी है, कैसे है ना। किसी विशेषण के लिए आता है, किसी विशेषता बताने वाला शब्द होगा, विशेषण शब्द होगा, उसके लिए कीदृश शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां पे कीदृश होगा समझ लेना कि उसका उत्तर उसकी विशेषता बनने वाला है। जैसे कहें कि श्वेत अश्वः, श्वेतः अश्वः, ठीक है, तो आपका प्रश्न बन जाएगा कीदृशः अश्वः, किस प्रकार का घोड़ा है, कैसा घोड़ा है, आप कहेंगे श्वेतः अश्वः, श्वेत अश्व है। यानी कीदृश शब्द जहां हो समझ जाना कि उसमें हमें आगे वाले शब्द की विशेषता को बता देना है। तो भाई विशेषता कैसे ढूंढी जाती है, समान विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कि कृष्णः बालकः, अब ये बालक की विशेषता हो गई कि वो काला है,
भाई बालक लोग बुरा मत मानिएगा, मत बता रहे हैं एक कि जैसे बता दिया कि बालक शब्द की विशेषता है कि वो कृष्ण है, तो सामान्य विभक्ति देखिएगी, बालक में प्रथमा विभक्ति है तो कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति आपको मिल जाएगी। तब समझ जाना कि बालक के सामने जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है उसको हमें कीदृश के स्थान पे लिखना है, ठीक है ना। तो संख्या भी होती है कई बार, जैसे हम कहते हैं एकस्मिन ग्रामे, जैसे ये लिखा है एकस्मिन ग्रामे, इसका अर्थ क्या होता है कि एक गांव में, ठीक है। तो हमें जैसे हिंदी में उसको हम कह रहे थे कि एक गांव में, गांव शब्द में मैं का अर्थ था, इसलिए ग्राम शब्द एक ही मात्रा लगी, सप्तमी विभक्ति लगी, ग्रामे बन गया। लेकिन उसका जो संख्या है वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, बोले किस गांव में, बोले एक गांव में, तो एक शब्द भी सप्तमी विभक्ति वाला एकस्मिन बन गया। तो अब जब अगर आपके सामने आ जाए कि कुत्र, तो आप कहेंगे तब सप्तमी विभक्ति वाला आ जाएगा। कीदृशे ग्रामे, किस गांव में, किस प्रकार के गांव में, आप कहेंगे एकस्मिन ग्राम। तो इस तरह से हम विशेषण विशेष्य को ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो समान विभक्ति में होते हैं। तो ध्यान कीजिएगा, कति जहां हो वहां पे उत्तर आपका संख्या में आएगा। कदा जो होगा उसमें आपको समय का बताना होगा कि कब की बात हो रही है। पुत्र का अर्थ होगा मतलब आपको स्थान बताना होगा, और स्थान का जो भी उत्तर होता है वो हमेशा सप्तमी विभक्ति में होता है। समय का जब भी उत्तर मिलता है वो सप्तमी विभक्ति में मिलता है। संख्या निर्भर करती है कि किसके लिए आ रही है संख्या, ठीक है ना। कीदृश को तो हमने आपको बता ही दिया कि भाई जो विभक्ति शब्द में होती है, जो कीदृश में विभक्ति हो वही उसके उत्तर में विभक्ति लगा दो, आपका उत्तर बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृष्ण मूर्ति है कति कर्मकारः, कितने कर्मकारः, तो उत्तर आ जाएगा 8, क्योंकि कृष्ण मूर्ति ने क्या कहा था कि मेरे तो जो हाथ पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, ये उसके कौन है, सेवक है। तो यहाँ पे अष्ट शब्द हम लिख देंगे, संख्या आ गया, ठीक है, संख्यावाची शब्द आ गया। कस्मिन सदा सुखम भवति, अभी हमने कहा कि कस्मिन, एकस्मिन शब्द को पहचानिए। कस्मिन शब्द कहाँ से आया है, किम के शब्द रूपों से आया है। बार बार कहा है किम के शब्द रूप आपको करवाए हैं, इसीलिए करवाए हैं कि आप प्रश्न का उत्तर देना सीखें। अब कस्मिन शब्द को पहचानिए, पूछो इससे कि आप कहाँ से आए हो, इसका पता पूछो, इससे पता पूछ लो कि आपको उत्तर मिल जाएगा। पूछे कैसे, अब किम जो शब्द आता है वो पुरलिंगवाची शब्द से आता है। पुरलिंग और नपुंसक लिंग में जब सप्तमी विभक्ति का इसका रूप बनता है तो किम शब्द बन जाता है कस्मिन, एक वचन में। अब ये पता होने से हमें कैसे उत्तर मिला ये देख लीजिए। हमें पता चल गया कि ये जो किम शब्द है वो पुरलिंग या नपुंसक लिंगवाची सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अर्थात अब इसका मतलब निकला कि जो आपको उत्तर मिलने वाला है वो या तो पुरलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा जिसमें कि सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी होगी। तो अब हम जब कहेंगे कि कस्मिन सदा सुखम भवति, अब ध्यान कीजिएगा, याद रखिएगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन ढूंढना है। तो यहाँ देखिए, सदा सर्वदा सुखम एव, हमेशा सुख होता है, तो हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन ढूंढनी थी। स्वावलंबन शब्द में एक ही मात्रा लगी है। बालक शब्द सप्तमी विभक्ति में क्या बनता है, बालके। फल शब्द क्या बनता है, फले, बनता है कि नहीं बनता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लग गई। तो देखिए यहाँ पे स्वावलंबन शब्द में एक ही मात्रा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। किसने बताया हमें ये हमें प्रश्न ने बताया, प्रश्नवाचक शब्द ने बताया कि जो स्वावलंबन शब्द है जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी है ये आपका उत्तर बन रहा है। तो इसलिए प्रश्न के उत्तर को रटना नहीं है, हमें उस प्रश्नवाचक शब्द को पहचान लेना है। उससे पूछ लो कि भाई कहाँ से आए हो, बताओ तुम्हारे अंदर तुम कौन सी विभक्ति लेके खड़े हुए हो, तो निश्चित ही उत्तर हमारा उसी विभक्ति में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्व अवलंबने को अलग अलग किया तो स्व अवलंबने हो गया और स्वावलंबने उसका मूल शब्द हो गया, संधि शब्द हो गया। अब आता है पूर्ण वाक्य में। भाई एक पद में हमें इसलिए ये सारी चीजें देखनी होती है क्योंकि जो उत्तर है वो बहुत बड़ी कंडीशन लेके बैठा होता है, कहता है एक पद के द्वारा। पद और शब्द में अंतर क्या होता है, बच्चे सोचते हैं जो शब्द है वही पद है, बिल्कुल नहीं है। बालक शब्द है और बालकः पद है, अर्थात जब विभक्ति लग जाती है, जब उसके विभक्ति के अनुसार रूप बन जाते हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। अब आप इनके रूप देख रहे हो, किसी में विसर्ग लगा है, कहीं औ की मात्रा लगी है, अर्थात इसमें विभक्तियां लगी हुई हैं। जब विभक्ति लग जाती है तब पद बनता है और जब तक विभक्ति नहीं है तब तक वो शब्द रहेगा। तो यहाँ पे
पद कह देते हैं, अर्थात आपको उस जो शब्द आना है उसमें विभक्ति भी लगी होनी चाहिए। तो वो विभक्ति में कौन बताता है? मैं प्रश्नवाचक शब्द बताता है कि आप कौन सी विभक्ति। कस्मिन ने कहा कि जो उत्तर आना है उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देना, तब आपका पद बनेगा। स्वावलंबन अकेला लिखोगे नहीं होगा सही, स्वावलंबने आपको उसमें सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, तब आपका एक पद में उत्तर सही होगा। अच्छा, पूर्ण वाक्य में क्या होता है? पूर्ण वाक्य में हमारे पास ज़्यादा बड़ी कोई कंडीशन नहीं होती है, हम आराम से उस गद्यांश में से पूरा वाक्य छांट कर लिख सकते हैं। जैसे लिखा, कृष्ण मूर्ति के प्रतिक्षणम सहायका। कृष्ण मूर्ति के, अब देखिए मूर्ति शब्द के इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है, पंचमी षष्ठी में एक ही मात्रा आ जाती है, हरि शब्द हरे बन जाता है, बनता है हमारा। तो ऐसे ही लिखा है कृष्ण मूर्ति कृष्ण मूर्ते हरे है, तो यहाँ हो गया कृष्ण मूर्ति के यानी कौन? प्रतिक्षणम, हर क्षण सहायक होते हैं। हर क्षण कौन सहायक होते हैं? अब के शब्द से पूछो, बताओ हम क्या लिखें यहाँ पे? के आपको बताएगा। ये कह रहा है कि मुझ में क्या लगी हुई है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, अर्थात जो उत्तर आने वाला है वो बहुवचन में आने वाला है, यानी संख्या में 2 से अधिक है। तो कौन कौन प्रतिक्षण सहायक रहते हैं कृष्ण मूर्ति के? तो आप कहेंगे द्वौ पादौ यानी दोनों पैर, द्वौ हस्तौ दोनों हाथ, द्वे नेत्रे 2 आंखें, 2 श्रोत्रे 2 कान। च होता है और। देखिए जहां हिंदी में हम और को बीच में लिखते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, लेकिन संस्कृत में जो च होता है और होता है वो सबको लिखने के बाद में लगा दिया जाता है। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान कृष्ण मूर्ति के प्रतिक्षण सहायक है। ठीक है, के स्थान पे आपने सबको लिख दिया, आपका उत्तर बन गया। ठीक है, चले आगे देखते हैं। कृष्ण मूर्ति मित्रम कदा कष्टम अनुभवती। कदा यानी कब, कदा का अर्थ क्या हुआ? कब। अब हमें कौन सी पंक्ति को बताना है, कौन सी वाक्य को बताना है? जब उसने कहा था कि जब जब तुम्हारे कर्मकार अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, उसने यही पूछा है। प्रश्न का अर्थ समझिए कि कृष्ण मूर्ति के मित्र को कब कष्ट का अनुभव होता है, तो उत्तर हम कहाँ से उठाएंगे? वाक्य से। यदा यदा तस्य कर्मकारः, जब जब उसके कर्मकारः, अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा कृष्ण मूर्ति मित्रम श्रीकंठः कष्टम अनुभवति। तो आपका ही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए भाष्य कार्य देख लेते हैं गद्यांश से जुड़े हुए। यथा निर्देशनम उत्तर, आपको यथा निर्देश उत्तर देने हैं कि पर्याय लिखना था। तो कर्मकारः का पर्याय क्या होता है? सेवकाः। दुखम का पर्याय क्या होगा? कष्टम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्वावलंबने अत्र का विभक्ति, स्वावलंबन में बताइए कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनुभवसी अत्र कह धातु, अनुभवसी में बताइए धातु कौन सी है? कहेंगे भव जहां लिखा हुआ हो उसकी मूल धातु भू होती है, और सी लग जाने से अगर इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाए, पुरुष और वचन भी पूछ लिया जाए, तब आप देखना कि सी जहां होता है वो कहाँ आता है? ती तह अंति सी थह थ, तो मध्यम पुरुष एक वचन के लिए आता है। तो आपसे अगर पुरुष वचन भी पूछ लें तो आप लिख देना मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पे अनु जो लिखा है वो तो उसका उपसर्ग है, भव जो रूप है वो भू से बना हुआ है, अनु क्या लगा? उपसर्ग। मूल धातु क्या थी? भू, और उसमें मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा तिगंत, तो लग गया सी। तो अनु, अनु धन भू और धन मध्यम पुरुष का हमारा जो तिगंत प्रत्यय है वो लगा दिया गया, तो बन गया अनुभवसी। ठीक है, तो यहाँ जो भू है धातु है, अनु उपसर्ग लगा है। भवितुम अत्र कह धातु च क प्रत्यय, बताइए भवितुम शब्द में जहां भव दिख जाए और धातु पूछ लिया जाए तो उस बता देना कि भू धातु है, और तुम जहां लगा हुआ हो समझ जाना तुमुन प्रत्यय है। इक्त्वा जहां शेष दिखे समझ जाना इक्त्वा प्रत्यय है, या शेष दिखे समझ जाना ल्यप प्रत्यय है उसके अंदर। तुम जहां शेष लगा हुआ दिखे समझ जाना तुमुन प्रत्यय है, तुम प्रत्यय नहीं होता, तुमुन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ प्रत्ययों को देख करके हमें से अच्छा अर्थ क्या निकलता है? तुम का अर्थ तुमुन प्रत्यय के लिए का अर्थ बताता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भवे तुम यानी होने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घटनाक्रमेण यानी घटना के क्रम के द्वारा आप घटना के क्रम से अधोदत्तानि वाक्यानि पुनः लिखत, नीचे दिए हुए वाक्यों को फिर से लिखिए। देखिए जैसे पहला वाक्य लिखा है, यानी
आपने इस कथा को पढ़ा है तो अब इसमें पहली घटना कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इस प्रकार से क्रम से आपको लिखना है। अब यहाँ पे सब ऊपर नीचे लिखी हुई हैं। जैसे लिखा है श्रीकंठः तेषः आतिथ्येन अतीव संतुष्टः अभवत्। श्रीकंठ उसके आतिथ्य से बहुत संतुष्ट होता है। मम अपि 8 सेवकाः सन्ति, मेरे भी 8 सेवक हैं। एकदा श्रीकंठः तस्य कृष्णमूर्ते गृहम् अगच्छत्, एक बार श्रीकंठ मित्र कृष्णमूर्ति के घर जाता है। तो अब ये पहली बात हो रही है कि नहीं हो रही है कि भाई श्रीकंठ पहले उसके घर में जाएगा, फिर उसके आतिथ्य से संतुष्ट होगा, फिर उसके बाद जब उसने बातें बताई कि मेरे भी 8 नौकर चाकर हैं, ये कई चीजें हुई उसके बाद आई है, तो अपन उनका क्रम देखेंगे कब लगाए उसको। परम तस्य इदम दुखम आसीत, लेकिन उसका एक दुख यह था कि मित्र के घर में एक अपि भृत्यः न अस्ति। वो श्रीकंठ उसके आतिथ्य से बहुत संतुष्ट हो गया था, लेकिन उसका एक दुख ये था कि यत मित्रस्य गृहे, कि मित्र के घर में एक अपि भृत्यः न अस्ति, एक भी भृत्य नहीं था। तो ये हमारा कब का हो गया, इसके बाद का ये क्रम आ गया, आ रहा है कि नहीं। स्वावलंबने च कदापि कष्टम सदा सुखेन सुखम एव भवति। स्वावलंबन में कदापि कष्टम, कभी भी कष्ट नहीं होता है, सदा सुखम एव भवति, हमेशा सुख ही होता है। तो ये तो सबसे अंत की बात है, जब उसने कहा कि मेरे तो 8 नौकर हैं, तुम तो कह रहे हो एक भी नहीं है, मेरे तो 8 है। तत् कृष्णमूर्ति माता पिता च तस्य यथाशक्ति आतिथ्य सत्कारम अकुर्वन्। तब कृष्णमूर्ति माता और पिता के साथ तस्य यानी उसका यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सत्कार करता है। तो ये कब की बात होगी, जब श्रीकंठ किसके जहां पे जाएगा, कृष्णमूर्ति के घर पे जाएगा। तो हमारा क्रम कैसे बनेगा, हम कहेंगे पहले तो वो घर जाता है, तो पहला हम वाक्य लिखेंगे एकदा श्रीकंठः मित्र श्री कृष्णमूर्ते गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ मित्र कृष्णमूर्ति के घर गया। इसके बाद तत्र कृष्णमूर्ति, वहां पर कृष्णमूर्ति च माता पिता, और उसके माता पिता ने तस्य उसका यथाशक्तिम आतिथ्य सत्कारम अकुर्वन्, उसका यथाशक्ति के अनुसार आतिथ्य किया। इसके बाद क्या हुआ कि श्रीकंठ तेषाम आतिथ्यम अतीव संतुष्ट अभवत्। श्रीकंठ उनके आतिथ्य के द्वारा बहुत संतुष्ट हुआ, लेकिन तस्य इदम दुखम, उसका यह दुख आसीत था, यत मित्रस्य गृहे एकः अपि भृत्यः न अस्ति। तो ये उसका चतुर्थ बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या कहेगा, इसके बाद हमारा फिर जब उसने कहा कि मेरा एक ही दुख है, तुम्हारे यहाँ पे नौकर नहीं है, तब कृष्णमूर्ति उसको जवाब देता हुआ कहेगा मम अपि 8 सेवकाः सन्ति, मेरे भी 8 सेवक हैं। और स्वावलंबन में अंतिम हम पद लिखेंगे स्वावलंबने च कदापि कष्टम सदा सुखम एव भवति। इस तरह से ये हमारा घटनाक्रमानुसार कथा का लेखन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषातः उचितम पदम चित्वा, मंजूषा से उचित पद को चुन करके अनुच्छेद में प्रत्येकम रिक्त स्थानानि पूरे, प्रत्येक रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। अब देखिए पहले मंजूषा को पढ़िए। माता च पिता, माता और पिता। सुख साधनानि, सुख साधन, एक नहीं बहुत सारी की बात हो रही है। पिता की बात अलग हो रही है। सेवका है यानी बहुत सारे सेवक हैं। मित्र यानी मित्र। अब मित्रे, 2 मित्र की बात हो रही है। मित्रम मित्रे मित्राणी, प्रथमा विभक्ति द्विवचन की यानी 2 मित्रों की बात हो रही है। गृहम यानी घर को। विशाले यानी बड़े बड़े स्तंभ। अब चलिए अब हम इसका देखते हैं रिक्त स्थान कैसे पूर्ण होगा। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठ च, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ आस्ताम यानी थे। कौन थे? 2 मित्र थे, तो कहेंगे मित्रे आस्ताम। फिर कहेंगे श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, अतः तस्य भवने सर्व विधानी, इसलिए उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर में सर्व विधानी सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन, तस्मिन विशाले भवने, उस विशाल भवन में 44 यानी 40 स्तंभ आसन, 40 तो खंबे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म, वहां 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ते है, कृष्णमूर्ति के माता च पिता, माता और पिता निर्धनौ कृषक दंपति, निर्धन कृषक दंपति थे यानी किसान थे माता पिता। तस्य गृहम, उसका घर
आडंबर विहीनम साधारणम च आसीत। उसका जो घर था आडंबर से विहीन था और साधारण था। इस प्रकार से ये हमारा हो जाता है प्रश्न। ठीक है, इस तरह से आपका ये टेस्ट पेपर भी हमने पूरा करवा दिया। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट का हास्य बाल कवि सम्मेलन जो है उसका टेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपको हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगी। गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, एंटर कीजिए। रजिस्टर करने के लिए कोई आपको फीस नहीं देनी है, रजिस्टर कर लीजिए, बढ़िया। फिर जब भी आएगा कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सीधा खुल जाएगा। और आप देखिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हो, हिंदी मीडियम में जाना चाहते हो, एनटीएससी, ओलंपियाड में जिस चीज़ को सर्च करना चाहते हो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के नीचे मिलता जाएगा। अब आप गए इंग्लिश मीडियम में क्लास 7 पे, तो क्लास 7 से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिल गई। यहाँ पे आपको संस्कृत रुचिरा भी मिल गई है, संस्कृत व्याकरण भी मिल गई है, और आपको अगर अब क्या चैप्टर वाइज वीडियोज़ चाहिए, वन शॉट चाहिए, तो ये आपको नीचे मिलते जाएंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर भी एक एक साथ में हो जाएंगे। अब आप जिसको क्लिक करोगे वो आपका हो जाएगा ओपन। और हिंदी मीडियम जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके, क्योंकि फ्री एजुकेशन है तो सबको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने नए पार्ट के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।